કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानी में आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कोई पोजीशन आ जाती है, कोई पद आ जाता है और वो पद को, पोजीशन को जब अपने दिमाग में चढ़ा लेता है तो वो अहंकारी, अभिमानी हो जाता है और अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जाना शुरू कर देता है। ऐसे किसी बात को कहानी के रूप में बड़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। आज की जो छोटी बोलती कहानी है उसका नाम है सिद्धांतों का प्रकाश स्तंभ। ये कहानी जीवन की बेट नाम की एक पुस्तक है, जो पुस्तक ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ने छापी है। और ओएसिस पब्लिकेशन हाउस एक ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है वो चला रहा है। ओएसिस मूवमेंट एनजीओ जो है उसका काम है, मुख्य काम है युवाओं और तरुणों के लिए चारित्र घड़तर के शिक्षण के ऊपर काम करना। तो ऐसे एनजीओ का ऐसा पब्लिकेशन हाउस और उसकी जो बुक है, पुस्तक है जीवन की बेट, उसमें से यह कहानी है सिद्धांतों का प्रकाश स्तंभ। वो आज हम सुनेंगे, उसके लिए बात करेंगे और ज़रूर से ये हमारे जीवन में कुछ बदलाव करेंगी। आज की कहानी शुरू करती है सिद्धांतों का प्रकाश स्तंभ। ये बात है एक जहाज की, उसके कप्तान की और उसके साथ में जो उसका सहयोगी है उसकी। यहाँ पे जो बात है वो सहयोगी कर रहा है और अपने जो जहाज के कप्तान है उसके बारे में पूरी बात कर रहा है और जो परिस्थिति निर्माण हुई थी उसकी बात कर रहा है। तो उसी के शब्दों में कहानी शुरू करते हैं। मैं एक बार एक युद्ध जहाज में समंदर से जा रहा था। अंधेरा हो गया था, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जहाज का जो प्रकाश था उससे रास्ता दिखाई दे रहा था और हमारा जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हमारा जो जहाज था वो एक युद्ध जहाज था और हमारे जो कप्तान थे उन्होंने काफ़ी सारी जगहों पे इस युद्ध जहाज को चलाया था और काफ़ी सारी सफलता भी उन्होंने हासिल की थी। बड़ी छोटी उम्र में उनको बहुत सारे सम्मान मिल चुके थे और आज तक उनका रिकॉर्ड रहा था कि वो जहाँ पे भी युद्ध जहाज में गए थे वहाँ से कभी भी वो हार कर नहीं आए। ऐसे हमारे कप्तान थे। अभी रात हो गई थी, हमारा जहाज चल रहा था और पानी में, समंदर में कुछ तूफान जैसा महसूस हो रहा था। इसके लिए हमारे जहाज के जो कप्तान थे उनके कहने के अनुसार मैं उनके साथ ही जहाज का जो बरामदा था उसमें आकर मैं बैठ गया। थोड़ा लेट भी गया। देख रहा था कि हमारे कप्तान जहाज की निगरानी कर रहे थे, आगे पीछे देख रहे थे, मौसम का अनुमान कर रहे थे और जहाज चला रहे थे। उनके साथ एक नाविक भी था। वो नाविक को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और उस हिसाब से वो नाविक जहाज को आगे पीछे कर रहा था। अभी हमारा जहाज जा रहा था तो हमारे जहाज का जो नाविक था उसने हमारे कप्तान को बताया कि आगे कुछ प्रकाश जैसा दिखाई दे रहा है। तो हमारे कप्तान ने नाविक को बोला कि वो प्रकाश स्थिर है या हिलडुल रहा है। तो नाविक ने बोला कि जो प्रकाश है वो स्थिर है। तो कप्तान ने अनुमान लगाया कि ज़रूर ही हम आगे वाले जहाज से थोड़े समय बाद टकराने वाले हैं। तो कप्तान ने नाविक को बोला कि अपने संदेशा व्यवहार से आगे वाले जहाज जहाँ से प्रकाश दिखाई दे रहा है उसको संदेशा भेजो कि वो अपना जो जहाज है उसे 20 डिग्री मोड़ ले। नाविक ने संदेशा भेजा। सामने से संदेशा आया कि आप ही अपने जहाज को 20 डिग्री मोड़ लो। कप्तान ने नाविक को फिर से बोला कि उसको बोलो
कि हमारा ये युद्ध का जहाज़ है और मैं इस जहाज़ का कप्तान बोल रहा हूँ, और वो अपना जो भी है जहाज़ उसे थोड़ा 20 डिग्री तक आगे ले जाए, मोड़ ले या साइड में कर दें। नाविक ने ये संदेशा सामने भिजवाया। सामने से फिर संदेशा आया कि आप जो भी हो, लेकिन आपको ही मुड़ना पड़ेगा, आपको ही 20 डिग्री टर्न लेना पड़ेगा, मैं नहीं लूँगा। नाविक ने ये बात जहाज़ के कप्तान को बताई। अभी जहाज़ के कप्तान को आया गुस्सा। उसने बोला नाविक को कि उसको बोलो कि मैं युद्ध का जो जहाज़ है वो जहाज़ का कप्तान बोल रहा हूँ, और हम 20 डिग्री नहीं मुड़ेंगे, ये हमारा ऑर्डर है, और आपको अपना जहाज़ आगे ले जाना ही पड़ेगा, आगे मोड़ना ही पड़ेगा। ये युद्ध का जहाज़ है, उसको बता दो, अगर उसने नहीं मोड़ा तो हम उसके जहाज़ को उड़ा देंगे। ऐसा संदेशा आगे वाले जहाज़ को दो। नाविक ने संदेशा आगे वाले जहाँ से प्रकाश आ रहा था उसको बताया। वहाँ से संदेशा आया कि जी मैं 20 डिग्री नहीं मुड़ सकता, ये एक प्रकाश स्तंभ है, लाइट हाउस है, इसीलिए आप अपना ही जहाज़ थोड़ा मोड़ लो। अभी जैसा ही ये नाविक ने ये बात अपने कप्तान को बताई, कप्तान आश्चर्यचकित हो गया। वो खुद को देख ना पाए ऐसा हो गया। अभी कोई रास्ता ही नहीं था, इसके लिए वो कप्तान ने हमारे जहाज़ को 20 डिग्री 25 डिग्री मोड़ के दूसरे से आगे से थोड़ा रास्ता निकाल के वो आगे बढ़ गया, और इस तरह से हमारा और सबका जीवन बच गया। मेरे मित्रों, ये कहानी बहुत ही सीधी है, बहुत ही सरल है, लेकिन यहाँ पे हमारे ईगो की बात हो रही है, अभिमान की बात हो रही है। ये जो कहानी है सिद्धांतों का प्रकाश स्तंभ, वो हमारे जीवन के लिए बहुत गहरी बात बता रही है। मेरे मित्र, जो कहानी है वैसे तो यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन उसमें से जो सीखना है वो यहीं से शुरू होता है। जैसे हमने सुना कि ये जहाज़ का जो कप्तान था उसने बड़ी सारी लड़ाइयाँ जीती थी, पानी के जहाज़ को इस तरह से चलाया था कि उसने कभी भी हार को देखा नहीं था, और वो अपने इसी अनुभव के द्वारा खुद को एक मास्टर समझने लगा था। उसको लगता था कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, सच कर रहा है, और उसके रास्ते में और कोई भी नहीं आ सकता। रास्ते में कोई आता है तो उसको ही हटना पड़ेगा, मैं नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं कुछ समथिंग स्पेशल हूँ। ये वो कप्तान की सोच थी। अभी जैसे परिस्थिति निर्माण हुई और कप्तान को पता चला कि आगे कोई जहाज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइट हाउस है, प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ तो आगे पीछे नहीं हो सकता, और अगर हम जड़ बने रहेंगे, अपने निर्णय पे अड़ग रहेंगे, तो निश्चित ही हमारा जहाज़ प्रकाश स्तंभ से टकरा जाएगा, और हमको भी नुकसान होगा और प्रकाश स्तंभ को भी नुकसान होगा। क्योंकि जो प्रकाश स्तंभ है वो मुड़ नहीं सकता है, वो स्थिर रहेगा, हमको ही मुड़ना पड़ेगा। और कप्तान ने अपने आप को समझाया और उसने निर्णय लिया कि हम थोड़ा मुड़ेंगे। तो बस मेरे मित्र, ऐसे ही हमारे जीवन में काफ़ी बार परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ हम हमारे सिद्धांतों को लेकर, हमारे अनुभवों को लेकर हम इतने जड़ हो जाते हैं कि जहाँ पे कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है वहाँ हम अटक जाते हैं। हम अपने आप को इतना ऊपर कर लेते हैं, घमंड से इतने भर जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सब सही दिख रहा होता है। सामने की सिचुएशन क्या है, सामने की परिस्थिति क्या है, वो हम देखने का प्रयास भी नहीं करते हैं। जैसे ही ये कप्तान के किस्से में हुआ, अगर वो कप्तान अपना निर्णय नहीं बदलता तो वो जहाज़ वो प्रकाश स्तंभ से टकरा जाता और बड़ी
जानहानि होती, जहाज को भी नुकसान होता। तो बस मेरे मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई मोड़ आते हैं, कई सिद्धांत तो हमारे जीवन में ऐसे हैं जिससे हमें समय पे थोड़ा मोड़ देने की ज़रूरत होती है। अगर हम इतना कर पाए तो हम 100% अपने जीवन को विकसित करा पाएंगे, और जहाँ पे निर्णय लेने हैं, जहाँ पे थोड़ा मोड़ लेना है, जहाँ पे थोड़ा मुड़ना है, जहाँ पे थोड़ा ठहराव लाना है, वहाँ हम कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमें जड़ से नहीं, लेकिन मन से और दिमाग से सोच के जहाँ पे भी कुछ परिवर्तन है उसको अपनाना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। तो बस मेरे मित्रों, ये जो सिद्धांतों का प्रकाश स्तंभ है वो हमारे जीवन के लिए बहुत गहरी बात कही जाती है, और हमें उसके ऊपर सोच के हमारे जीवन में भी जब ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण हो तो हम भी ऐसे मोड़ ले पाए, हम भी निर्णय बदल सके, ऐसा हमें सीखना होगा। बस मेरे मित्रों, इसी तरह की इतवार की बोलती छोटी कहानियाँ हर रोज़ के सुविचार अंग्रेजी और गुजराती में विद्यार्थियों, माता पिता और शिक्षकों को उपयोगी ऐसा एग्ज़ाम की ऐसे की तैसे, रिजल्ट की ऐसे की तैसी जैसे पॉजिटिविटी से भरे लाइफ चेंजिंग वीडियोस, इसके उपरांत कई सारी महत्वपूर्ण बातें, ये सब वीडियोस जो सकारात्मक अभिगम से भरे हुए, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, इन सब वीडियोस को आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल है नील डूड मूवमेंट, उसके ऊपर जाके यह सब आप देख सकते हो। और एक पॉजिटिविटी की चेन जो मैंने शुरू की है उसको आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद कर सकते हो। मेरे मित्रों, आज के इस नेगेटिविटी के भरे हुए जो जीवन में अगर किसी को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर आगे जा सके और उसके लिए हम हमारा कोई महत्वपूर्ण योगदान दे सके, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बस मेरे मित्रों, मेरी इतनी सी विनती है, इतनी सी रिक्वेस्ट है, ये सब वीडियोस आप अपने पॉजिटिविटी से भरे जो वीडियोस है वो सब आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में वगैरह जगह फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। क्या पता किसी ज़रूरतमंद को कोई अच्छा वीडियो मिल जाए और उसका जीवन सुधर जाए। तो बस मेरे मित्र, मेरी विनती है कि आप इस पॉजिटिविटी की चेन को आगे बढ़ाते रहेंगे और मेरी मदद करते रहेंगे। अब मेरे मित्रों, हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक के लिए आवजो।